वर्षों संगीत में। रागी जी, क्या आपको लगता हमने है तो हिंदू और दीपक जी हिंदुत्व में ऑन अंतर है एयर बहुत और कुछ सुना हिंदुत्व के है। अंदर एक आक्रामकता है, हिंदुत्व के अंदर एक ऐसी चीज है जो लोगों को एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाती है? बताइए। देखिए दीपक जी, मैं दो पक्ष पर बात करना चाहूँगा। एक तो मैं परिभाषा बहुत बड़े बड़े लोगों ने नहीं हिंदुत्व की है, बट मुझे लगता है कि यह वो विचार है जो बहुलता को, विविधता को समेटता है, अपने साथ एकीकृत करता है, उसको न सिर्फ सम्मान देता है, उसको सहेजता भी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश का यह राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उसकी प्रकृति हिंदू है। इसीलिए हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता आए, क्योंकि यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता थी। जिसको जिस रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो, जिस रूप में वो देखता हो, उसी रूप में देख ले। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा कि मैंने उसे देखा है, हजारों हजार सूरज के प्रकाश जैसा है, लेकिन वहीं तुरंत कहा नेति नेति, यह अंतिम नहीं है। जितने उपनिषद हैं, किसी ने नहीं कहा कि यह फाइनलिटी है। फाइनलिटी जो रिवील्ड रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनके अंदर है। हमारा तो एक इटर्नल रिलीजन है जो शाश्वत प्रवाह में बह रहा है। अब दूसरा हिस्सा देखिए इसका, आपको पाला किन से पड़ा है? जो कहता है कि प्रॉफिट में विश्वास नहीं करते हैं, कुरान में विश्वास नहीं करते हैं, तो कुरान की आयतें ही कहती है काफिरों की हत्या कर दो। आपको पाला किससे पड़ा है? उस क्रिश्चियनिटी से जो क्रूसेड्स उसी बर्बरता के साथ उसने पूरे यूरोप में फैलाया था, अफ्रीका के अंदर ले गया था। और भारत के अंदर वो असभ्यता तो नहीं की, लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट कर दिया, सारे जगह कन्वर्सन किया, इसलिए कि अपने धर्म के मानने वालों को चाहे छल प्रपंच जिस रूप में हम बढ़ाएं। आप कर लेते कन्वर्ट, आपने ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब धर्म में परिवर्तन होता तो संस्कृति में भी परिवर्तन होता है, राजनीतिक विचार भी बन जाती है। प्लीज प्लीज प्लीज, औरों को दावत क्यों नहीं दी? दीपक जी आप हमको बोलने दीजिए। नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं, आपने क्यों नहीं किया दीपक कन्वर्ट? जी आपने क्यों नहीं एक्सपेंड किया अपने धर्म को? दीपक जी आपने प्लीज, इसलिए नहीं किया क्योंकि दलित आपको पसंद थोड़ा नहीं सा थे। दूर रखिए। आपने लोगों को भगाया, जो आपके पास आए, जो आपके समाज के लोग थे, आपने उन्हें भी तिरस्कृत किया। जो आपके समाज के दलित थे, आपने उन्हें भी मंदिर में नहीं आने दिया। नॉन एकेडमिक आदमी को थोड़ा बाहर कीजिए और इस्लाम पे मत करिए। विवेक जी सुन लीजिए ना। नॉन एकेडमिक संगीत आपकी रागी जी परिभाषा से कोई नॉन कंक्लूड एकेडमिक करिए एकेडमिक प्लीज, आप अगले बताइए 20 मुझे सेकंड फिर। में। संगीत रागी जी आप कंक्लूड बताइए, करिए। क्यों नहीं विवेक दिया श्रीवास्तव लोगों जी को? शांत लोग हो आए जाइए, आपके घर शांत में। हो जाइए। शांत गदाधारी भीम शांत। नहीं, इनसे पूछिए ना शांत सर। विवेक ये गदाधारी conversion भीम के नाम शांत। पे लोगों को शांत, ब्लेम करते हैं शांत, अन्य धर्मों शांत। को। ये कर लेते कन्वर्ट? ना मैं पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा, आपके हर सवाल पूछूंगा। कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए संगीत रागी जी। जी दीपक जी, आपको उन धर्मों से पाला पड़ा है जिनमें इनटॉलरेंस भरा हुआ है। उनका धर्म ग्रंथ ही उसकी शिक्षा देता है। आप देवबंद के मदरसों पर कुरान की जो शिक्षा होती है, ये जितने जो बोको हराम हैं, ये जो ISIS हैं, ये कहाँ से लेते हैं? सोर्स क्या है? क्या कारण है कि 54 के 54 इस्लामिक कंट्रीज में सब में इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उनकी व्याख्या को नहीं मानता है उसको भी वो मारते हैं। भारत की सभ्यता और सनातन प्रकृति में ऐसा कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं है। इसीलिए भारत का हिंदू समाज यदि आक्रामक होता है, कई बार वो अपवाद है। गांधी ने कहा था एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। अब हम करते क्या है कि जैसे बंदर एक टोपी, हम लोग मंकी टोपी पहन लेते हैं जाड़े में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा स्वभाव बंदर का है, लेकिन जाड़े से बचने के लिए आपको उस स्वभाव में परिवर्तन तो करना, पहनावे में परिवर्तन तो करना पड़ेगा। यदि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे तो आप अपने शास्त्रों की भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारी सीमाएं ईरान तक जाती थी। इसी रूप के कारण ऐसा ये दुर्दशा, ये भारत माँ इस कट करके इस स्थिति में आ गया है।
लोग कहते हैं ना क्या हुआ, इतने साल तक मुसलमानों का राज रहा, विवेक श्रीवास्तव जी तो की उसमें बात क्या करता हूं। हिंदू विवेक श्रीवास्तव जी खत्म नहीं हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने, लगता है खत्म आपने नहीं हुआ, मंदिर अंदर लेकिन में बहुत बड़ा विभाग हमसे चला गया। पता नहीं अभी भी कौन सी 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। किसी को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, में आने शस्त्र देते क्यों थे, उठाएंगे? इसको नहीं आने देते थे। मुझे लगता नहीं दिल्ली में आप कई सालों से मंदिर गए हैं जी। नहीं, आप सुनिए, हम पहले भी इस डिबेट में इस बात को तय कर चुके हैं। ये कन्वर्जन की बात कर रहे थे, लोग कन्वर्ट इसलिए हुए, आपने डिस्क्रिमिनेट किया जाति के हिसाब से, इसलिए लोग मुसलमान बने, इसलिए लोग ईसाई बने। उन्होंने अपने धर्मों में दावत दी, आपने दलितों को और बैकवर्डों को अपने धर्म से में तो तिरस्कृत सेंट्रल किया। एशिया में कहां से बैठ गए थे? ये ब्राह्मण सबसे आपके सर्वोच्च दादाजी थे है, वहां पे, आप हमारी बराबरी के सेंट्रल नहीं हैं। एशिया में कैसे तो बन गए? कन्वर्जन कहां से होगा? वेस्ट एशिया में कैसे मुसलमान बन गए? दूसरी बात, वहां जाति व्यवस्था पूजा ज्यादा थी। करवाने का अधिकार, मंदिर का पुजारी बनने का अधिकार, कन्वर्जन आप इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ असमानता है। ऐसे ही बाहियात बताइए नुपुर जी, विवेक श्रीवास्तव जी को बताइए। अरे सर, माल देते हैं तब कन्वर्जन होता है, पढ़ाई, चिकित्सा, नौकरी, माल मिलता है तब कन्वर्जन होता है। नुपुर शर्मा जी, मैं जरा कुछ बोलना चाहूंगी प्लीज। कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं आपकी सर। अरे गांधी जी को ही पढ़ लो। अरे मैं बोल सकती हूँ दीपक जी, आपने बुलाया है, पूछ रहे हैं तो प्लीज बोलने का भी समय दीजिए। इतने बड़े विद्वान बैठे हैं जी सामने, आज तक समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं विवेक जी। मुझे आज तक नहीं पता चला, हालांकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हूँ, आज तक किसी को समझ नहीं आया कि विद्वान है किस चीज के लिए। लेकिन मैं इतना जरूर इनकी विद्वानी बढ़ाना चाहूंगी, इनको जानना जरूरी है। इन्होंने पूछा कि आप लोगों ने जबरन धर्मांतरण क्यों नहीं किया, हिंदुओं आपने कन्वर्जन क्यों नहीं किया। अरे जनाब, मैंने जबरन शब्द नहीं बोला, भर भर के गाली मैंने जबरन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जबरन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दीपक जी, ऐसे मैंने जातिवाद पे प्रश्न उठाया है। आप बोल दीजिए टीवी पे कि ब्राह्मणों के बजाय दलित मंदिर का पुजारी बन सकता है। आप बोलिए टीवी पे, आज सुन लीजिए, आप बोलिए टीवी पर कि ब्राह्मण के बजाय दलित भी पुजारी बन सकता है। आप बोलिए। अब मैं बोल सकती हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, जब इनका ये जो उल्टी कर रहे हैं ना, ये भड़ास निकाल रहे हैं, पता करो जाकर के 1992 से विश्व हिंदू परिषद यही काम कर रहा है। तुमको मालूम ही नहीं है, तुमको मालूम ही नहीं है, 1000 से ज्यादा मंदिरों में दलित पुजारी हैं। इनको सच में नहीं पता कुछ। हाँ। लेकिन इनको इनकी अज्ञानता जहां दिख रही है, मैं जरा इनको जरूर बताना चाहूंगी। हमारे वेद पुराण उपनिषद को भर भर के जो गाली दिन भर देते हैं, जरा बता देंगे कि कहां कुफ्र, काफिर, जिहाद ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां मेंशन्ड है जिनकी ये भर भर के अच्छाइयां दिखाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, ये जो ये जय भीम का नारा लगाते हैं ना, आज जो दलितों की चिंता ही है, जब आर्टिकल 35A एब्रोगेट करने की बात आई थी तो इन लोगों ने उसको ऑपोजिशन किया था। किस चीज का ऑपोजिशन किया था? जिस एब्रोगेशन ने आर्टिकल 35A ने हमारे दलित भाई बहनों को समानता का हक दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे दलित भाई बहन जो PhD स्कॉलर थे, लेकिन एक स्वीपर की नौकरी के लायक भी नहीं माने जाते थे। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आर्टिकल के भानुमती ने कुनबा जोड़ा। समर्थन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ पे बात हिंदुत्व पे हो रही है, आज बड़ी भीम की हिंदुत्व चिंता पे नहीं। बात हो रही आज है। दलित भाई आपकी बहनों की दलील बड़ी चिंता कमजोर नहीं। है। जब किस हाँ, तरीके से दलित आप वहाँ पे बड़े आपको बिजनेसमैनों समझता को भेज करके नहीं। कश्मीर भेज देंगे। आप बताइए, आपका क्या है? इस वेद आप जो है कश्मीर भेज देंगे जमीनें, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को जिनसे चंदा लेते हैं चुनाव के लिए आप लोग। इस अज्ञानी व्यक्ति को बता दूं, 1995 में मैं इंडिया को मानता हूँ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, ये मेरा देश है से इनकार कर और दिया। वो मेरे लिए काफी है। दीपक जी, मैं जरा थोड़ी कानूनी बात कर लूं, बेहूदी बात मैं करती नहीं हूं। 1995 में जस्टिस JS वर्मा के बेंच ने हिंदू क्या होता है, हिंदुइज्म क्या होता है, हिंदुत्व क्या होता है, इसको परिभाषित करने वो से गुड़गांव इनकार कर में दिया, क्योंकि गुड़गांव में क्योंकि नमाज उसकी रोक के परिभाषा गोवर्धन एक पूजा रियाज करवा के में आपने नहीं प्रूव कर दिया है बैठाती। कि आपका ये हिंदुत्व बिल्कुल क्या है। प्रोफेसर रागी आप सही प्रूव कह कर चुके रहे हैं, ये सड़कों पे उतर करके larger पिक्चर than हॉल से life उतरवा करके concept है। आप और प्रूव कर चुके इसीलिए हैं कि सर्वोच्च आपका न्यायालय ने हिंदुत्व कहा, क्या है। ये जो आपका अज्ञानी हिंदुत्व चिल्ला रहा है, जो मारपीट कर का रहा है, हिंदुत्व आप है। इसको डाइजीन खिलाइए, बॉबी स्टॉक खिलाइए इसको, इसके तभी अकल आएगी। आपका हिंदुत्व मैं इतना बताना मारपीट चाहूंगी, वायलेंस का हिंदुत्व है। वर्मा की आपका पेंसिल हिंदुत्व क्या हक झगड़े का था, हिंदुत्व है, जिसका आज प्रेम का तक- हिंदुत्व नहीं है, आज तक उसको शांति का overrule हिंदुत्व किया नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च हिंदू न्यायालय ने धर्म से कोशिश किसी को तक नहीं समस्या करी नहीं है, और ना सर्वोच्च कभी न्यायालय ने थी। कहा
कि वो इंसान लेकिन जो जब इस यहाँ पे आप subcontinent आकर में के रहता है, 14% मुसलमानों वो के खिलाफ विवेक जी शांत हो जाइए, उनको कंक्लूड करने दीजिए। Fear factor के कारण प्रैक्टिस करता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, जी। एक सेकंड, सलमान खुर्शीद की अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, दीपक चौरसिया जी, जी। पहला सेंटेंस पढ़ लीजिए उनके टेक्स्ट का। जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी बात पे नहीं आई, अगर आप इसे डिस्टर्ब कराएंगे तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं बना सकता। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो लिखा है, एक आम नागरिक उसको क्या सोचेगा, that the Ayodhya saga meant that one faith trumped the method of another faith। इसका मतलब ये है, जिसको अयोध्या सागा बता रहे हैं, वो चीज अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि के टाइटल सूट में कल्मिनेट हुई। सलमान खुर्शीद जो खुद वकील हैं, अपनी किताब में बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन गलत तरीके से किया गया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन आपके हिंदुत्व ने गलत तरीके से किया, जिसकी परिभाषा के आप कोर्ट के थ्रू नहीं गए, आपने मस्जिद तोड़ दी। आपका बस चले, आप पूरे देश में ऐसा करेंगे। इस कंटेक्स्ट में सलमान खुर्शीद ने बोला है, ये यहाँ पे आए हैं बड़बोले। यू आर डाइवर्टिंग।